हेलो एवरीवन, मैं ममता दुबे आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने घर में और अपने घर में लक्ष्मी जी का आगमन कैसे आप सुगम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे हिट कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं कुछ ना कुछ नया आप लोगों के सामने शेयर करती रहूं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि घर में कौन सी डायरेक्शंस होती हैं जो कि मनी को अट्रैक्ट करती हैं, उसे मनी जोन बोला जाता है। तो सबसे पहली डायरेक्शन है नॉर्थ की डायरेक्शन। नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वो कुबेर जी को डिनोट करती है और कुबेर जी जो है वो धन के कर्ता धर्ता माने जाते हैं। तो सबसे पहली डायरेक्शन आ जाती है नॉर्थ की डायरेक्शन। दूसरी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट जिसे कि ईशान कोण भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट जो है आपको आपकी लाइफ में ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी को डिनोट करती है, यानी कि आपकी लाइफ में लग्जरी, ग्लैमर, नेम, फेम जो आता है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपको बताती है। थर्ड डायरेक्शन है वेस्ट की डायरेक्शन। वेस्ट की डायरेक्शन जो है ये वरुण जी का स्थान है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि माँ लक्ष्मी जो है वरुण जी की बेटी है, इसलिए वेस्ट की डायरेक्शन को भी लक्ष्मी का जोन माना जाता है, इसे भी मनी जोन माना जाता है। इट मीन्स नॉर्थ की डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन और वेस्ट की डायरेक्शन, ये तीन डायरेक्शंस है जो आपकी लाइफ में, आपके घर में मनी के फ्लो को दर्शाती हैं। अब मैं बात करूंगी कि इन तीन डायरेक्शंस को एनर्जाइज करने के लिए आप ऐसा क्या करें और ऐसा क्या ना करें जिससे आप अपने घर में मनी के फ्लो को बढ़ा सके। सबसे पहले मैं बात करूंगी नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में। नॉर्थ डायरेक्शन जैसा कि मैंने कहा कुबेर जी का स्थान है, तो इस स्थान को जितना हो सके आप खाली रखिए। बहुत ज़्यादा भारी सामान आपको नॉर्थ की डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान दें कि नॉर्थ की डायरेक्शन बिल्कुल क्लटर फ्री होनी चाहिए, किसी भी तरीके का कचरा उस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। नॉर्थ की डायरेक्शन को एनर्जाइज करने के लिए, मनी के फ्लो को अट्रैक्ट करने के लिए आप इस डायरेक्शन में रनिंग फाउंटेन भी लगा सकते हैं और अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप इस डायरेक्शन में अंडरग्राउंड टैंक या फिर समरसीवर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाती, मीन्स ना तो आप रनिंग फाउंटेन लगा सकते हैं, ना ही समरसीवर या अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं, तो आप इस डायरेक्शन को एनर्जाइज करने के लिए रनिंग फाउंटेन की पिक्चर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप नॉर्थ की डायरेक्शन को एनर्जाइज कर सकते हैं और अपने घर में मनी के फ्लो को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को भी जितना हो सके आप खाली रखिए। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में कभी भी भूलकर किचन, टॉयलेट या सीढ़ियाँ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी किचन, टॉयलेट या फिर सीढ़ियाँ आ जाती हैं तो ये बहुत ही मेजर डिफेक्ट माना जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जैसा कि मैंने कहा ईशान कोण को डिनोट करता है, भगवान शिव का स्थान माना जाता है, इसलिए इस डायरेक्शन में कभी भी आपकी सीढ़ियाँ, किचन और टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में ऐसा हो जाता है तो ये आपके घर में आने वाले मनी फ्लो को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और आपकी लाइफ में ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी पर भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालता है। नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है ये भी वाटर को डिनोट करती है, तो इस डायरेक्शन को भी एनर्जाइज करने के लिए आप वाटर फाउंटेन, समरसीवर या फिर अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं। अगर आपके पास ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाती तो आप इस डायरेक्शन में बहते हुए झरने की फ़ोटो भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को एनर्जाइज कर सकते हैं और अपने घर में मनी के फ्लो को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब मैं बात करूंगी वेस्ट की डायरेक्शन के बारे में।
वेस्ट की डायरेक्शन लक्ष्मी जी को डिनोट करती है, लक्ष्मी जी का स्थान है, तो वेस्ट की डायरेक्शन में कभी भी किसी तरीके का एक्सटेंशन, रिडक्शन या फिर टी पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी वेस्ट की डायरेक्शन में किसी भी तरीके का रिडक्शन आ जाता है, एक्सटेंशन आ जाता है या फिर टी पॉइंट आ जाता है, तो जहां पर ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को खराब करती है, वहीं पर ये आपके घर में मनी फ्लो को बिल्कुल खत्म कर देती है। तो वेस्ट की डायरेक्शन को एनर्जाइज करने के लिए आप वहां पर एक सिल्वर का विंड चैम पेयर में लगा सकते हैं, जिसमें से एक विंड चैम 5 रॉड वाली और एक विंड चैम 6 रॉड्स वाली होनी चाहिए, और दोनों ही विंड चैम में एक एक रॉड 11 इंच की होनी चाहिए। अगर आप वहां पर सिल्वर कलर की विंड चैम लगाते हैं तो आप अपनी लाइफ में मनी का फ्लो तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आपके घर में मनी के फ्लो की डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है और किस तरीके से आप इन डायरेक्शंस को एनर्जाइज कर सकते हैं छोटी छोटी रेमेडीज के साथ। तो चलिए अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, टेक केयर। क्या आप भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को अपनी लाइफ में? क्या आप भी मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा? हेलो एवरीवन, मेरा नाम ममता दुबे और मैं एक न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसे 5 न्यूमरोलॉजी टिप्स जिसे अगर आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो बहुत अच्छी सक्सेस और अबंडेंस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। जैसा कि मैंने कहा, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसे 5 टिप्स जिसे अगर आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, आपको हर रोज सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो सूर्य से निकलने वाली किरणें जब आपकी बॉडी पर पड़ती हैं तो ये आपके 7 चक्रा को हील करती हैं, और जैसे जैसे आपके 7 चक्रा हील होते हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, और जब आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल हाई होते हैं तो आप उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करते हैं, और जब आप उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करते हैं तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको हर रोज सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। टिप नंबर 2, आपको एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए। जब आप क्रिस्टल पहनते हैं तो ये आपके ऑरा को क्लींस करता है, और जैसे जैसे आपका ऑरा क्लींस होता है आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होता है, और जब आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होता है तो आपके डिसीजंस अच्छे होते हैं, और जब आपके डिसीजंस अच्छे होते हैं तो आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट जरूर धारण करना चाहिए। टिप नंबर 3, आपको अपनी लाइफ में ग्रीन कलर का यूज ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ग्रीन जो है वो मरकरी का कलर है, और मरकरी नंबर 5 को डिनोट करता है, और नंबर 5 जो है वो लोशो ग्रिड के सेंटर में आता है। तो अगर आप नंबर 5 की वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको ग्रीन कलर का यूज ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ये किसी तरीके से भी हो सकता है। आप ग्रीन सब्जियां खा सकते हैं, आप ग्रीन कलर का बैंड अपने हाथ में पहन सकते हैं। तो जब आप ग्रीन कलर का यूज अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 5 जो है वो बैलेंस का नंबर माना जाता है, तो जब आप ग्रीन कलर का यूज करते हैं तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस को अट्रैक्ट करते हैं, और जब आपकी लाइफ में बैलेंस आना शुरू हो जाता है तो आपको ये पता होता है कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है, और जब आपको ये समझ आ जाता है तो आप सही तरीके से काम करते हैं, सही डायरेक्शन में काम करते हैं। तो आपको ग्रीन कलर का यूज ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। नंबर 5 जो है हमारी बॉडी के 5 एलिमेंट्स को भी डिनोट करता है, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। तो अगर आप ग्रीन कलर का यूज करते हैं तो आप अपने इन 5 एलिमेंट्स को भी बैलेंस करते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में ग्रीन कलर का यूज ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ये आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। टिप नंबर 4,
आपको हर रोज केसर का तिलक लगाना चाहिए। जब आप अपने फोरहेड पर हर रोज केसर का तिलक लगाते हैं तो आप अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। और जब आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है तो आपके सोचने और समझने की शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। और जब आपके सोचने और समझने की शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है तो आप सही तरीके से काम करते हैं और आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। टिप नंबर 5, आपको हमेशा एक घड़ी पहननी चाहिए। अब ये सवाल आता है कि कौन सी घड़ी पहने जाए। आजकल मार्केट में बहुत तरह की स्मार्ट वॉचेस आ चुकी हैं, फिट बैंड्स आ चुके हैं, तो क्या हमें ये पहनने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। घड़ी आप जब भी पहने तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसका स्ट्रैप लेदर या रबड़ का नहीं होना चाहिए। घड़ी हमेशा मेटल की होनी चाहिए। ये गोल्डन स्ट्रैप या फिर सिल्वर गोल्डन स्ट्रैप की हो सकती है। हम अपनी लाइफ में जो भी चीजें पहनती है वो सारी लाइफलेस होती है, चाहे वो कपड़े है, ज्वेलरी है, कुछ भी है, ये सब चीजें लाइफलेस होती है। लेकिन घड़ी एक ऐसी चीज है जिसमें बैटरी लगी होती है और वो बैटरी घड़ी को एनर्जी सप्लाई करती है। और जब आप घड़ी पहनते हैं तो घड़ी की एनर्जी आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होती है। और जब आप घड़ी पहनते हैं तो आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं। और जब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको घड़ी जरूर पहननी चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किसको गोल्डन स्ट्रैप घड़ी पहननी चाहिए और किसको गोल्डन सिल्वर स्ट्रैप वाली घड़ी पहननी चाहिए। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 मिसिंग है, यानी कि आपकी डेट, मंथ, ईयर और आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 मिसिंग है, तो आपको गोल्डन स्ट्रैप वाली घड़ी पहननी चाहिए। वहीं पर अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 और नंबर 7 दोनों मिसिंग है, यानी कि आपकी डेट, मंथ और ईयर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 और 7 दोनों मिसिंग है, तो आपको गोल्डन सिल्वर स्ट्रैप वाली घड़ी पहननी चाहिए। आपको घड़ी जरूर पहननी चाहिए क्योंकि ये आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करती है और सक्सेस को अट्रैक्ट करती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सके। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि मैं इस तरह की नई नई वीडियोस आपके सामने लेकर आ पाऊं। चलिए अब मैं आपको मिलूंगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।